अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम एमडी कैट बायोलॉजी को 30 डेज़ में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इसमें जस्ट ये नहीं कि आप फुल चैप्टर्स को कवर करें, हम इसमें रिविजन्स भी करेंगे और अच्छे खासे रिविजन्स होंगे, 4 to 5 रिविजन्स होंगे। और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये उनके लिए वीडियो है, क्योंकि ये फुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी बायोलॉजी को कवर नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगस्त को जो है हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर को करना है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एवोल्यूशन चैप्टर को हम साथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स इजी हैं। तो आपको एक ही दिन में कवर करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि हम एक दिन में जो है वो 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो हम उनको मतलब कि 2 दिन में कवर करेंगे, इस तरह से जो है वो करेंगे, ठीक है। और सेकंड डे में हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को, और थर्ड डे में हम करेंगे ए सेलुलर लाइफ को, और 4 अगस्त को हम करेंगे एंजाइम्स प्लस प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर्स टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं टोटल। तो हम फिर 5 अगस्त को क्या करेंगे कि इन सब चैप्टर्स की एक दफ़ा रिवीजन करेंगे, और इन सब चैप्टर्स को ना हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, जो टॉपिक वाइज हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उनकी हम रिविजन्स करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और 6 अगस्त को हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस एंड एनिमल्स, जिनमें हमारे पास 3 चैप्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो इनको हम 2 डेज़ में कवर करेंगे, 6 अगस्त को और 7 अगस्त को 8 अगस्त को हम करेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। फिर 9 अगस्त को हम करेंगे बायो एनर्जेटिक्स, और फिर 10 अगस्त को हम फिर से वही जो हमने स्टार्ट में दोहराया था कि रिवीजन करेंगे ऑल चैप्टर्स की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इसको 11 अगस्त को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन करेंगे, 12 को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, 13 को हम सपोर्ट एंड मूवमेंट करेंगे। फिर 14 को आता है हमारे पास वही रिवीजन करेंगे प्लस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। 15 अगस्त को हम इनहेरिटेंस चैप्टर करेंगे, 16 को हम रिप्रोडक्शन करेंगे, 17 को हम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स करेंगे। अब जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स जो है ना, ये हमारे पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है, बट हम करेंगे। इसकी रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि हमारे पास समटाइम्स बल्कि हर दफ़ा ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस बेसिक क्या होते हैं, ये तो नहीं होता कि हमारे पास कोई अलग बुक्स आ गया या यूनिवर्सिटी बुक्स आया, ऐसा तो नहीं होता। बट हमारे अपने ही जो बोर्ड की बुक्स होती हैं, लाइक फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो होती हैं, उसी में से आता है। बट क्या होता है कि आपकी जो पीएमडीसी के सिलेबस है उसमें नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। और ये आपके उन्हीं बुक से होते हैं जो कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। बट ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जस्ट पीएमडीसी के सिलेबस को अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रही होती हैं। आपने जस्ट पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को अपना बिल्कुल स्टिक नहीं करना। आप अगर मेरा मशवरा लें तो आपको जो आपकी फ़र्स्ट और सेकंड ईयर की बोर्ड की बुक्स होती हैं, आपको उनके तमाम चैप्टर्स को करना है। तमाम चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और तमाम चैप्टर्स को अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी जो क्वेश्चन आएगा आपके एमडी कैट में, तो वो आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 18 को हम करेंगे फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। ये भी हमारे पास जो हमारी सिंध बोर्ड की बुक्स हैं, तो इनमें भी ये चैप्टर है। और अगर कोई अभी भी पुरानी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो पुरानी बुक्स को फॉलो ना करें, क्योंकि इस दफ़ा एमडी कैट जो है वो न्यू बुक से ही आएगा। 19 अगस्त को हमने करना है होम्योस्टेसिस। ये भी पीएमडीसी में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसको भी आपने करना है। फिर 20 अगस्त को आपने दोबारा से इन सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। तो ये हमारे पास टोटल कितने डेज़ हो गए? हमारे पास टोटल हो गए 20 डेज़। अभी भी आपके पास 10 डेज़ रहते हैं। तो 10 डेज़ को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस को करना है। देखिए आप देखिए लेक्चर्स तो ले लेंगे और सारा जो आपने पढ़ना है वो आप पढ़ लेंगे, बट मेन थिंग इज़ कि आपको आपकी प्रैक्टिस कैसी है। प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी, आप जस्ट लेक्चर्स लेंगे और बस अपने जो नोट्स बनाएंगे, जस्ट इससे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ। तो प्रैक्टिस अभी क्या करना है कि 20 अगस्त से ऑनवर्ड्स आपने अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। लाइक अपने टॉपिकल एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने जो मॉक टेस्ट्स होते हैं आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको परचेज़ करनी होती है तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो बाकी ये है कि आपको नेक्स्ट 20 डेज़, आफ्टर 20 डेज़ के बाद आपने जो 10 डेज़ हैं उसमें आपने प्रैक्टिस को करना है, और अगर कोई चैप्टर्स आपसे मिस हो गया तो वो आपने चैप्टर्स को कर लेना है। तो आपने अगर इन चैप्टर्स ये इन डेज़ के अकॉर्डिंग अगर आपने मेरे जो ये टाइम टेबल है तो उसको आपने फुली जो है वो कंसंट्रेट के साथ किया और फुली जो है वो आपने इसको कवर किया, तो इंशाल्लाह आपका एमडी-कैट बहुत अच्छा होगा। और अगर यही बात मैं लास्ट में भी कहूँगी कि आपको जस्ट अपने पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि जस्ट पीएमडीसी की सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता कुछ भी। आपको अपनी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बोर्ड के तमाम चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इन 10 डेज़ में आपने अपनी प्रैक्टिस को करना है, और जितने चैप्टर्स आपके बुक में हैं, फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में, तो आपने उन तमाम चैप्टर्स को कवर करना है।